नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग ना शेयर मार्केट पे तो आए हैं, पर उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब क्या क्या चीज़ देखना होता है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए, उन लोगों को पता नहीं है। और मैं ना ये जो वीडियो कर रहा हूँ इसके पीछे का सिर्फ एक ही पर्पस है कि लोगों के पास अगर पैसा है, मान लो छोटा क्या अमाउंट है, मतलब मान लो 50,000 है, ये 50,000 के ऊपर ही वीडियो है। मतलब मान लो उसके पास 50,000 जो बेसिक अमाउंट है और आपके पास बेसिक नॉलेज है, तो आपको एटलीस्ट 25,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा ये ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, उससे पहले आपको ये चीज़ कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ आप रिटर्न कमा पा रहे हो। मतलब आपके पास अगर 10,000 है, इसको आप 2 साल 3 साल देकर अगर इसको आप डबल नहीं कर पा रहे हो, तब ये कैपिटल लाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप डबल कर पा रहे हो, 2 साल 3 साल लगाकर डबल कर पा रहे हो, तो ही आप आओ 50,000 रुपीज़ लेकर, वरना मत आना। ठीक है, ये वीडियो बहुत डीप जाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं पर बात करूँगा कि कैसा रिस्क होना चाहिए, कैसा प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपके पास मैंने एक एवरेज अमाउंट ले रहा हूँ। आपके पास अगर 50,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़ अगर आपके पास है, तो आप क्या क्या चीज़ देखकर एक स्टॉक के अंदर एंट्री लोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ट की तरफ जाएंगे, पर उससे भी पहले एक बार ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पर, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग का जो यूट्यूब चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे करने से मेरे पास एक मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो प्रीवियस जो वीडियो है हल्के बारे में, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, एक मैं पहले एक चीज़ दिखा दूँ आप लोगों को कि मेरा ही ना यहाँ पर एक पोजीशन मैंने क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी। मैंने पोजीशन सर क्रिएट करके सर आप क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ना टिप्स के बारे में सोचते हैं कि सर से कोई टिप्स मिलेगा या फिर किसी और से भी कोई टिप्स मिलेगा, तभी हम जाके बाई या फिर सेलिंग करेंगे। ये जो पोजीशन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, ज़्यादा दिन का पोजीशन नहीं है, बहुत ही कम टाइम का पोजीशन है ये। आई थिंक मैंने आज है 9 तारीख, आई थिंक मैं 6 तारीख से इस पोजीशन को मैंने क्रिएट किया है, फिर बिल्टअप किया है। 6 तारीख 7 तारीख तक मैंने पोजीशन को क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही नियर बाई प्राइस भी आपको दिखेगा। यहाँ पर ऑल ओवर 43,000 आपकी यहाँ पर दिख रहा है, 44,000, और यहाँ पर आपको दिखेगा लगभग 6,000 के आसपास आपको यहाँ पर दिखेगा, 5,886 रुपये। 6,000 के आसपास आपको यहाँ पर दिखेगा। टोटल 50,000 के आसपास यहाँ पर मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया है, और इस कैपिटल को डिप्लॉय करके मैंने यहाँ पर लिया है 5 शेयर। लेने का क्या बेसिस है, क्या कारण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको दिखेगा एक शेयर है जिसका नाम है पूना वाला। ये मुझे लगभग 6% के आसपास मुझे अभी के टाइम पे प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दो गलती भी है। दो क्या मैंने गलती किया है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो शेयर है जिसके अंदर मैंने एंट्री लिया है वो है TCS। किस बेसिस पे मैंने TCS पे एंट्री लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना कि आपके पास क्या कोई स्ट्रैटेजी है कि नहीं है। अगर स्ट्रैटेजी है तो उस पर ही आप ट्रेडिंग करिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो चीज़ मैंने देखा था, एक इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पर, एक कप एंड हैंडल पैटर्न था। यहाँ पर आप लोगों को याद होगा, मैंने इसको बारे में डिस्कस भी किया था कि ये हैंडल पैटर्न क्रिएट करके ऊपर गया था, देन नीचे आया था, एक रिटेस्ट वाला यहाँ पर एरिया था जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करके अपसाइड पे भागा था। अगेन उस लेवल पे आया, मतलब ये अब जो लेवल है ना, ये अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ऊपर से आपको यहाँ पर दिखेगा कि 50 EMA का भी एक यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये मेरे लिए दो कारण था कि ये एक सपोर्ट है और 50 EMA मतलब इंडिकेटर का भी यहाँ पर सपोर्ट है। तो दोनों सपोर्ट के बेसिस पे मैंने यहाँ पर जैसे इस डोजी कैनल का हाई ब्रेक हुआ था, मैंने यहाँ पर एंट्री पोजीशन क्रिएट किया था। मेरा एंट्री प्राइस था 3399 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर सर मेरा लॉसेस कितना है, सर यहाँ पर मेरा लॉसेस है सिर्फ 450 रुपीज़। मतलब हर एक स्टॉक के अंदर हम लोगों का जो लॉस है वो है 500 रुपये। मैंने कितना स्टॉक लिया है, मैंने लिया है 5 स्टॉक। 5 स्टॉक 500 रुपये करके अगर होता है कितना, 2,500 रुपये। ओवरऑल मेरा कैपिटल कितना है, मेरा ओवरऑल जो कैपिटल है वो है 50K। 50K का 2,050 रुपये कितना परसेंट होता है, ये आपका होता है सिर्फ 5%। कितना परसेंट होता है ये होता है आपका 5%। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, मुझे दिख गया कि मैंने यहाँ पर 5% का रिस्क लिया है ऑल ओवर, एक स्टॉक पे नहीं,
लोग गलती कहाँ करते हैं ना, जब उसके पास पैसा होता है वो गलती क्या करते हैं, वो एक स्टॉक के अंदर ही बड़ा पोजीशन ले लेते हैं, मतलब 5% वो डिप्लॉय कर देते हैं, 5% रिस्क वो डिप्लॉय कर देते हैं एक स्टॉक के अंदर। ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, आपके पास अगर कम कैपिटल है तो आप ना पैसे को धीरे धीरे आप एक जगह डालने की बजाय आप 3 4 5 स्टॉक पे डालो, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक पे डालो, जहाँ से कि अगर कोई भी सेक्टर के अंदर अगर मूव आए तो आपको यहाँ पर दिखेगा अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर 2500 रुपये 5% मेरा रिस्क है। मेरा रिवर्ट कितना होगा, मेरा रिवर्ट सिंपली होगा 1:2 से 3%। मतलब अगर 2500 रुपये मेरा रिस्क पे है तो 5000 5K टू 10K मेरा 5K टू 10K या फिर 7500, मतलब 1:3% मेरा टारगेट रहेगा। मेरा 2500 रुपये का रिस्क है, 50,000 कैपिटल पर 2500 का मेरा रिस्क है, और मेरा जो रिवर्ट है वो है 5K टू 7.5K। ठीक है, तो कितना हुआ, 1:3% के आसपास हुआ। मैं क्लियर कर पाया चीज़ें, कैसे ट्रेडिंग करना है, क्लियर हो पाया। देखो, तो आप ये मत करो कि यहाँ पे ही आप वीडियो को स्टॉप करके चले जाओ, क्योंकि और भी बहुत सारा चीज़ें मैंने क्या गलती किया है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गलती को समझना। ठीक है, तो ये हो गया TCS के बारे में, मैंने पूरा एक एनालिसिस दे दिया। उसके बाद जिस स्टॉक के अंदर मैंने पोजीशन क्रिएट किया है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर मैंने क्यों देखा एंट्री के लिए। देखिए, एक तो है यहाँ पर मैंने कोई EMA वगैरह नहीं देखा है। यहाँ पर मैंने क्या देखा है, यहाँ पर सिंपल बहुत दिन से मैं बात कर रहा हूँ कि FMCG सेक्टर के अंदर मोमेंटम आ सकता है, और आप देखिएगा FMCG, एनर्जी, इंक्लूडिंग IT, तीनों सेक्टर के अंदर ही मेरा पोजीशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्टर के अंदर मोमेंटम आ रहा है, उस बेसिस पे ही मैंने स्टॉक को छाना हुआ है। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं यहाँ पर देख पाऊंगा, यहाँ पर एक W पैटर्न क्रिएट करके यहाँ पर एक कंसोलिडेशन क्रिएट करने के बाद मार्केट अपसाइड पे भागा था, देन नीचे आया था, देन यहाँ पर एक ग्रीन बुलिश कैंडल दिया था। उस ग्रीन बुलिश कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ था तभी मैंने यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट कर दिया था। ठीक है, और आपको देखिएगा मार्केट में नीचे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग का जो SL है वो बहुत नीचे है। तो मुझे यहाँ पर कितने का मेरा रिस्क है, यहाँ पर मेरा रिस्क है 460 रुपये का, यहाँ पर मेरा रिस्क है। कितना शेयर मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने 9 शेयर लिया है। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर प्रॉफिट है 1160 रुपये के आसपास। ठीक है, ये मेरा टारगेट लेवल है, जो है 1050 का मेरा टारगेट है यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्लियर कर पाया। यहाँ पर सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। उसके बाद है ONGC, एनर्जी सेक्टर से एक स्टॉक है, और इसी स्टॉक के अंदर एक गलती हुआ है, और एक स्टॉक का है उसके अंदर भी मैंने एक गलती किया है, उसके बारे में बताऊंगा। इसको मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख लूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया था जो था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है ना, बेस्ट ब्रेकआउट सेक्टर, तो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लर्निंग मिलेगा आपको। अगर लर्निंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट किया था, और मैंने कहा था यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई भी ना ये ब्रेक कर रहा है, नियर बाई ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक कर रहा है, जो कि ब्रेक कर भी चुका है। जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पर ही मेरा एंट्री यहाँ पर बन चुका है, और मुझे एक्सपेक्टेशन है जितने का पैटर्न क्रिएट किया उतने का एटलीस्ट ही मोमेंटम करे। तो मुझे दिख रहा है कि 250 का लेवल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस स्टॉक के लिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 250 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर गलती क्या किया है मैंने, यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पे आपको ये एक चीज़ दिखेगा, डेली के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ दिखेगा कि इसका अर्निंग है आज के दिन में, और मैंने इसके अंदर एंट्री ले लिया है लगभग 7 तारीख के आसपास। ठीक है, तो मैंने ये पर गलती है कि अर्निंग के नियर बाय मैंने लिया है, तो ये चांसेस है कि ये स्टॉक कुछ फॉल कर सकता है, उसके बाद अगेन ये अपसाइड मारे, पर ये फॉल का चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक गलती है। और क्या गलती है, और एक गलती है, मैंने ऑल टाइम ब्रेकआउट को देखकर एंट्री लिया है, पर यहाँ पर जब पैटर्न का जब प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर मेरा एंट्री लेना सबसे बेहतरीन चीज़ होता। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट बनता, देन अगेन अपसाइड पे टारगेट बनता। अब ये हो सकता है, चांस इसका हाई है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर जाए, ये हो सकता है चीज़। पर मुझे लग रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है और एनर्जी सेक्टर के अंदर भी मोमेंटम आने वाला है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये एंट्री लिया है। अगर जाएगा तो कितना पैसा जाएगा मेरा, सिर्फ 480 रुपये मेरा यहाँ पर रिस्क पे है,
सिर्फ 480 रुपये मेरा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया चीज़ें। चलो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है? नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है पूनावाला। पूनावाला के अंदर मैंने क्या चीज़ देखकर मैंने यहाँ पर एंट्री लिया है, इसके अंदर सिंपल एक ही चीज़ है जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। एक 50 EMA का बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखा है, देख रहे हैं आप। प्रॉपर यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन हुआ था मार्केट ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था इस लेवल का। ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है, ठीक है। इस लेवल का मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट करते हुए ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया और उसी लेवल पे मार्केट आया है और 50 EMA का सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट पे है, इंक्लूडिंग इंडिकेटर पे भी ये आया हुआ है। तो सेम मतलब जैसे TCS के अंदर मुझे दिखा था उसी टाइप का मैंने यहाँ पर एंट्री लिया और ये आपको दिखेगा अब तक मुझे 7% ये दे चुका है। पर अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा है, 500 का मेरा यहाँ पर टारगेट में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। क्यों 500 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, इसका रीज़न सिंपल यही है क्योंकि ये सपोर्ट पे आए हुए अगेन जितना का यहाँ पर मोमेंटम उसको होना चाहिए था, मतलब इस लेवल से अगर मैं देखूँ इसका टॉप तक 47% का मोमेंटम, अगर इस लेवल से मैं देखता हूँ जहाँ से वो कॉन्सोलिडेट करके भागा था ये वाला मोमेंटम तक परफेक्ट प्राइस पैटर्न परफेक्ट हुआ था, परफेक्ट ऊपर तक गया था। पर अगर ये रिटेस्ट पे आया है, अगर ये यहाँ से अगेन ऊपर की साइड जाता है, मतलब इस लेवल पर अगर वो जाता है तो यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। और अगर इस पैटर्न का भी अगर ब्रेकआउट होता है, मतलब राउंडिंग बॉटम का अगर ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जितने का ये पैटर्न क्रिएट किया उतने का ये अपसाइड में मूव दे सकता है। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इस लेवल तक ये जाता हुआ आपको दिख जाएगा क्योंकि इतना अच्छा ये ग्रीन कैंडल है और लोग अगर सर्च करेंगे स्क्रीनर में तो लोगों को मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक 50 EMA पे आके ग्रीन कैंडल दिया है। तो पूनावाला सबसे टॉप पे रहेगा पूनावाला, और इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा, मतलब इस वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक में, ये तो वीक खत्म ही होने वाला है, नेक्स्ट वीक पे इसका हाई जैसे ब्रेक होगा बहुत सारे लोग यहाँ पर एंटर होंगे और यहाँ से एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को दिख सकता है स्टॉक के अंदर। स्टॉक के अंदर मेरा लॉस है 486 रुपीज़ का मेरा लॉस है और मैंने 18 शेयर लिया हुआ है और मेरा जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी में मुझे तो लग रहा है जितना प्रॉफिट आ सकता है 2500 रुपये स्टॉक के अंदर मुझे आ सकता है। मतलब इस स्टॉक ने अगर परफॉर्म कर दिया, जितना मेरा कैपिटल है 50 के, उसका 5% मुझे इस स्टॉक से ही मिल जाएगा, जितना 5% मुझे इस स्टॉक से ही सिर्फ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर कर पाया मैं। चलो नेक्स्ट है गोदरेज कंज्यूमर। इसको मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। अभी ये थोड़ा नेगेटिव है और इसका मैं इंडिकेटर ऑफ कर दूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको थोड़ा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कौन सा चीज़ यहाँ पर पैटर्न क्रिएट किया है। सिंपली मैं अगर इसको थोड़ा रिमूव कर दूँ तो आपको दिखेगा इस लेवल पर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में भागा, देन नीचे आया है। ये वाला जोन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, और ये वाला जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इस लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ पर करके ब्रेकआउट किया है, देन मार्केट नीचे आया है इस वाले लेवल पर अगर सपोर्ट के लिए। हाईली चांसेस है यहाँ से भी मार्केट अपसाइड में भाग जाएगा, हाईली चांसेस है इसका, पर ये होगा ही ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा, लेकिन चांसेस हाई है। और अगर ये अबव दैट लेवल चला जाता है, मतलब 1100 जैसे ब्रेकआउट करेगा, 1100 लेवल का जैसे ब्रेकआउट होगा ना एक, तो अगेन एक अप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा और ये अपसाइड पे और ज़्यादा मोमेंटम दे सकता है। देखो, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो ना तो आपको जब पूरा पैटर्न बन जाएगा तब आप ट्रेड ले सकते हो, पर आप जब थोड़ा बहुत मार्केट में अगर आप रह रहोगे, मतलब 5 साल 7 साल जब आपका हो जाएगा, तब जब पैटर्न जब बन रहा होगा तभी आपको दिख जाएगा कि हाँ ये पैटर्न अभी ऐसा रिएक्ट कर रहा है प्राइस, तो ये पैटर्न बन सकता है, इसका मतलब ये अपसाइड पे भाग सकता है। ये आपको पहले दिख जाएगा ये चीज़, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, आपको यहाँ पर प्रॉपर दिखेगा इस लेवल पर मार्केट सपोर्ट पे था, रेजिस्टेंस पे था, ब्रेकआउट किया, थोड़ा रुका, देन बुलिश कैंडल, देन मार्केट इस लेवल से उसको सेल ऑफ मिला है, थोड़ा बहुत ये नीचे गया है। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ डेली के टाइम फ्रेम, वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ कि ग्रीन कैंडल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पर दिख गया है, ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पर दिख गया है। और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या मैंने किया है गलती, इसका डिविडेंड आया है, मेरा यही गलती है, इसका डिविडेंड आया है कल के दिन। मुझे पता था डिविडेंड आने वाला है, फिर भी मैंने लिया ये, क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं था और इसने ब्रेकआउट ना दे दिया था, तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं ये भाग जाए। तो जो भी हो, मैंने बहुत कम शेयर लिया इसके अंदर, लगभग 6 शेयर के आसपास लिया है। सबसे लॉस इसी के अंदर कम है, मतलब 366 रुपीज़ का इसके अंदर लॉस है। मैं और क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा जब इसका ब्रेकआउट होगा प्रॉपर,
और अबव द लेवल जैसे ये निकलेगा ना, इस लेवल के ऊपर 1100 के ऊपर, अगेन मैं क्वांटिटी यहाँ पर ऐड ऑन करूँगा। ठीक है, देखो मेरे कहने पर कुछ मत करना आप लोग पहले खुद एनालिसिस करो, अपने अंदर विश्वास लाओ कि हाँ ये स्टॉक भाग सकता है, उसके बाद ही आप कुछ करना। ठीक है, और मैंने जैसे चीज़ें किया इसलिए कैसा लगा आपको मुझे बताना वीडियो में, और इसी टाइप से आपको ट्रेडिंग करना होता है। मतलब एक कैपिटल ना आप पूरा डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको ये जानना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है उसके अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ इस स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा, एक हैमर कैंडल भी यहाँ पर क्रिएट किया था, देन एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट किया था, ऊपर से सपोर्ट पे है, मतलब कैंडल कन्फर्मेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन, सब कुछ तो मिल रहा है। प्राइस पैटर्न कन्फर्मेशन, एक रिसेंट जो यहाँ पर हाई बनाया था जहाँ से मार्केट नेगेटिव था वहाँ से ही उस लेवल को क्रॉस कर भी चुका है। तो यहाँ पर तीनों कन्फर्मेशन है, मैंने जैसे बताया हुआ एक प्राइस एक्शन के कोर्स के अंदर। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाके सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट पर, तो आपको मिल जाएगा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर। ये देखिए बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट बहुत सारा कोर्स है जिसके अंदर आपको दिखेगा, देखिए प्राइस एक्शन का कोर्स, इसके अंदर आपको मैंने पूरा डिटेल में बात किया है कि क्या क्या चीज़ देखना चाहिए प्राइस एक्शन के मामले में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मोमेंटम आता है इस स्टॉक के अंदर, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मोमेंटम आएगा तो कहीं ना कहीं 2500 रुपये अगेन मुझे मिल सकता है। सिर्फ 6 शेयर में 2500 का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर ये शेयर जब मैं बढ़ाऊंगा और फिर मैं यहाँ पर डिप्लॉय करूंगा तो और ज़्यादा मोमेंटम मेरे अंदर आ सकता है। मानता हूँ मुझे गोदरेज कंज्यूमर अगर चल गया, या फिर मान लो ऊपर में जो मैंने शेयर दिखाया है पुणे वाला वो अगर चल गया, दोनों शेयर में से अगर एक चला और एक अगर लॉस भी दे दिया तो कहीं ना कहीं मैं ब्रेक इवन पे ही रहूँगा, मेरा लॉसेस नहीं होगा। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ ना? तो आप अपना जो लॉस है उसको जितना हो सके कम रखो, प्रॉफिट ज़्यादा रखो, प्रॉफिट ज़्यादा रखो, तो आपको दिखेगा अच्छा पैसा बनता है। मुझे ज़रूर बताना। और एक बार मैं होल्डिंग दिखा दूँ, ये देखो अभी होल्डिंग का हालत है, सिर्फ 48 रुपीज़ मुझे दिखा रहा है आज का पीएनएल। ये है डे पीएनएल, इसको मत पकड़ो, डे पीएनएल ये मत पकड़ो, इसको आप इसको पकड़ो कि टोटल पीएनएल कितना है, मतलब अभी का जो पोर्टफोलियो का हालत है टोटल पीएनएल कितना है, तो सिर्फ 38 रुपीज़ का भी लॉसेस चल रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ये जो चैनल है हम लोगों का इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।